हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2, जिसमें कि हम पार्ट 1 इसका क्लियर कर चुके हैं। यानी कि उसमें भी मैंने आपको चतुर्थांश से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले, जितनी कंडीशन होती हैं, वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हाई एग्ज़ाम क्लासेस पर, और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अब देखिए, हम इसमें क्या सीखेंगे। हम इसके सारे फॉर्मूले जो भी हैं ट्रिगोनोमेट्री के रिलेटेड, तो वो हम आज कवर करेंगे। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या होता है? जो हमारी 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, त्रिभुज कहलाता है। सही है। इसके बाद देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है आपका। हमने ये क्या मान लिया एंगल, ये थीटा है आपका। तो इसके जस्ट जो इसकी साइड होगी, यानी कि सामने वाली भुजा की होती है आपकी, ये परपेंडिकुलर होगी। हिंदी वाले लंब बोलते हैं, यानी कि एल से डिनोट करेंगे, और हम इसे इंग्लिश में क्या करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। ये बेस होगा आपका, यानी कि आधार। क्लियर। और आधार वाला हिंदी वाले ए से डिनोट कर सकते हैं, और इंग्लिश वाले किससे, बी से। क्लियर। और ये आपका हाइपोटेनस होगा, एस से डिनोट करेंगे, यानी कि कर्ण, के से डिनोट करेंगे हम। अभी इसका देखो, ये आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, यानी कि आपको हिंदी वालों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। क्लियर। और आपका ये होता है पी वी पी अपॉन एच एच बी। क्लियर है। इसके बाद हम जो है फॉर्मूले लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन थीटा इक्वल टू होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये साइन का होता है, ये टेन का होता है, ये आपका कोट का होता है। अब साइन के रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, कोसेक होता है। तो यानी कि यहाँ पर ये कोसेक का हो जाएगा। टेन का क्या होता है, कोट होता है। और कोस का क्या होता है, सेक होता है आपका। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर ये साइन, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये कोस का होगा। सॉरी प्यार दोस्तों इस चीज़ के लिए, लाल बटे कक्का है, जैसे ये मिस्टेक हो गई थी। तो ये आपका साइन का होगा, ये कोस का, ये टेन का होगा। साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कोसेक, कोस का क्या होता है सेक, और टेन का होता है आपका कोट। क्लियर। इसके बाद ये आपका साइन का होगा, ये कोस का हो गया, ये आपका टेन का हो गया। और इसके बाद रेसिप्रोकल ये भी कोसेक का हो गया, ये सेक का हो गया, और ये कोट का हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब साइन थीटा है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, लंब बटे कर्ण, या फिर आप पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, कोस थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइट, ये हाइपोटेनस, हाइट नहीं हाइपोटेनस है ये आपका, ये हाइपोटेनस, बी अपॉन एच। साइन कोस टेन इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू जो होगा आपका ये होगा आपका पी अपॉन बी। अब साइन थीटा का हमारा रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम। तो कोसेक थीटा इक्वल टू कितना जाएगा आपका, ये कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, एच अपॉन पी, यानी कि एच अपॉन पी। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका, सेक का। कोस का रेसिप्रोकल होता है आपका सेक, यानी कि एच अपॉन बी। ये आपको फॉर्मूला भी सारे लिखवाने वाला हूँ मैं। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है, यानी कि आपका जाएगा ये बी अपॉन पी। क्लियर। चलिए अब देखो, इसके रेसिप्रोकल फॉर्मूले देख लीजिए आप। रेसिप्रोकल फॉर्मूले आपको जब यहाँ फाइंड करोगे तो ये कंपलसरी है आपको लर्न होना। यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। साइन कोस टेन का क्या होता है आपका, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना आपको, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, यानी कि व्युत्क्रम क्या होगा आपका, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा का क्या होगा आपका, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, ये साइन का होगा, यहाँ पर होगा ये साइन का, 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, 1 अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा, यानी कि आप यहाँ पर ले सकते हो कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर। अब देखो, टेन का और कोट का कॉम्बिनेशन होता है साइन कोस में, कोस साइन में होता है हमारा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू जो होगा आपका यहाँ पर ये टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं।
टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा का जो अब यहाँ पर फॉर्मूला आप यूज करोगे तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों ये आपको समझ आ रहा है वो प्रॉपर तरीके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ को। अब आती हैं आपकी थ्री आइडेंटिटी होती हैं, यानी कि सर्व समीकरण होती हैं आपकी थ्री। पहली देखो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 हो गया। ये आपकी हो गई फर्स्ट आइडेंटिटीज हो गई आपकी, यानी कि पहली सर्व समीकरण है आपकी। अब इससे देखो फॉर्मूला हम फाइंड कैसे करते हैं, यानी कि हम साइन स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से तो आपको कोस 1 के साथ किस में आ गया, ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको रटना नहीं है, ये समझनी है, क्लियर। इक्वल टू कितना जाएगा 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 के साथ आएगा, राइट में तो कितना हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो ये आपकी फर्स्ट हो गई। अब इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड आइडेंटिटी जो होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्लियर। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 1 है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये आपकी क्या हो गई, ये यहाँ पर की हो गई, यहाँ पर ये सेकंड आइडेंटिटीज, यानी कि दूसरी सब समीकरण हो गई हैं। और इसी से रिलेटेड हमने देखो तीन फॉर्मूले हो गए, यानी कि 6 फॉर्मूले यहाँ पर आपके हो चुके हैं। अब देखो थर्ड आइडेंटिटीज देखिए आप, थर्ड क्या होती है हमारी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, ये माइनस में है देखो, अगर प्लस में आ गया इधर के राइट में आ गया तो ये प्लस हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब यहाँ पर देखो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, फाइंड करनी है, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। टेन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड करी थी टेन स्क्वायर थीटा की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, क्लियर। कोट स्क्वायर थीटा ही करी हमने तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, तो ये आपकी थर्ड हो गई है। ये कौन सी हो गई आपकी थर्ड आइडेंटिटीज हो चुकी है, ये आपकी थर्ड हो चुकी है आइडेंटिटीज, यानी कि आपके यहाँ पर ये कितने फॉर्मूले हो चुके हैं 3 3 3, यानी कि 9 हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूले की साइड। अब देखिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ये तो आपका चाहे कोई सा भी हुआ एग्ज़ाम, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति का ऐसा होता है कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है आपसे। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है आपका साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी क्या होगा आपका साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी क्या होगा आपका कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी का क्या होगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कोस ए कोस बी प्लस का साइन ए साइन बी। अब देखो हम इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है और फॉर्मूले इसी चीज़ से रिलेटेड हम फाइंड करेंगे अभी, यानी कहने का मतलब साइन ए प्लस बी का आपका साइन ए कोस प्लस कोस साइन बी हुआ। प्लस वाले में ये आपको फॉर्मूला याद है, क्लियर है। साइन ए माइनस वाले में बस आपका ये सेम रहने है, साइन ए कोस सब पूरा प्रोसेस ऐसे ही रहना है, प्लस की जगह आपका माइनस हो गया, क्लियर। कोस ए प्लस बी में कोस ए माइनस साइन भी होता है, यानी कि इसका ओपोजिट होता है, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस, बाकी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये सेम रहते हैं हमारे। अब यहाँ पर क्या होता है आपका ये हो गया आपके फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हो गई आपकी थर्ड और ये हो गई आपकी फोर्थ, क्लियर। अब यहाँ पर देखो हमें फाइंड करने हैं फॉर्मूले, यानी कि हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट को और सेकंड इक्वेशन को हम जब ऐड करेंगे इन्हें
तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर। अब यहाँ पर लिख लो आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इक्वेशन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप इसे ऐड कर लीजिए। तो क्या होगा, आप यहाँ इसे ऐड करोगे तो यानी कि कह सकते हैं हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल में क्या आ जाएगा आपका। देखो ये दोनों सेम है, प्लस माइनस जब दोनों हमारी सेम डेट होती है और वो प्लस माइनस के होते हैं, ओबेट होते हैं, हमारे साइन चेंज होते हैं तो क्या होते हैं, कैंसिल हो जाएगा ये। यानी कि हम कह सकते हैं साइन ए कोस बी प्लस ये आ गया साइन ए कोस बी यानी कि ऐड हो जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं 2 साइन ए कोस बी आ चुका है यहाँ पर 2 साइन ए कोस बी। तो प्यार दोस्तों यहाँ पर 2 साइन ए कोस बी इसका क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो मेरे कहने का क्या मतलब हुआ, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर आप समझ के अगर आप याद करोगे, रटना नहीं है, मतलब समझना आपको, तो भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। अब हमको क्या करना है, देखो अब हमें फाइंड करना है साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्लियर। अब देखो क्या होता है इसका, हम क्या करेंगे। अब जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, अब देखो हमें ये माइनस करना है, भाई हमें ये माइनस करना साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब मेरा कहने का ये मतलब है हमें फाइंड करना है 2 कोस ए साइन बी। 2 साइन ए कोस बी तो हमारा आ चुका है, 2 कोस ए साइन बी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, साइन चेंज कर लो, ये प्लस, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो सकते हैं हमारे। क्लियर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी, इसे लिख लो आप, माइनस करा ना हमने, ये जब माइनस करा आप ना आपने यहाँ पर, तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा आपका ये। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी और इक्वल में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये आ जाएगा 2 कोस ए साइन बी। क्लियर। यानी कि देखो हमने जब पहले 2 साइन ए कोस बी के फॉर्मूला निकाला था हमने, तो ये दोनों इक्वेशन क्या करी थी हमने, ये ऐड करी थी। इसके बाद हमने क्या करा था, 2 कोस ए साइन बी को हमने क्या करा था यहाँ पर, ये ऐड कर, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो हमने क्या करा यहाँ पर, ये माइनस करी थी, यानी कि फर्स्ट में से हमने इक्वेशन सेकंड जो है माइनस करी है। तो हम क्या कह सकते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, 2 कोस ए साइन बी का। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए हमें फाइंड करना 2 कोस ए कोस बी का। 2 कोस ए, यहाँ पर ये कोस ए कोस बी, ये लिख लेना आप कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी। क्लियर। यहाँ पर प्लस आपका ये। अब हमें फाइंड करना है कोस ए कोस बी। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, ये आपकी थर्ड और फोर्थ है ना, तो इसे आप जब ऐड करोगे, ऐड कर लीजिए आप इसे, जब ऐड करोगे तो देखो ये सेम डेट है आपकी, ये कैंसिल हो जाएगी। क्लियर। अब 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। 2 कोस ए कोस बी का जो फॉर्मूला होगा आपका, ये आ जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखो मैंने ऐड करी थी दोनों इक्वेशन, ये कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी को। तो हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला आ गया, ये तो हमारी कैंसिल हो गई, सेम डेट थी प्लस माइनस, ये हमारी ऐड हो गई कोस ए कोस बी। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना, अब हमें फाइंड करना है साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला। तो हम जब इसके साइन ए ये कैंसिल, अच्छा इसकी वैल्यू हम कब फाइंड करेंगे, जब हमारे ये कैंसिल होंगे। तो इसे कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कि एक प्लस की डेट होनी चाहिए, एक माइनस की, और सेम डेट होनी चाहिए हमारी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, माइनस है तो ये भी माइनस करो और यहाँ पर भी माइनस करो। अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। क्लियर। अब ये आपकी यहाँ पर कैंसिल नहीं है, ये आपके ऐसे ही है, ये आपकी इसके हमें वैल्यू आप फाइंड करा रहे हैं। क्लियर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ये -2 साइन ए साइन बी माइनस 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये अब क्या लिख सकते हो, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए प्लस बी कोस ए प्लस बी और क्या था माइनस कोस ए माइनस बी।
माइनस कोस ए माइनस बी। क्लियर। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, माइनस जो है हमें क्या करना है यहाँ पर, ये हटाना है मतलब। क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर -1 से क्या कर लेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हो -1 से। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, ये माइनस के कॉस ए प्लस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी। यानी कि क्या कह सकते हो आप, जो इसका फॉर्मूला आएगा 2 साइन ए साइन बी का, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों, ये जो आज हमने फॉर्मूले कवर कर रहे हैं ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी वाले आ गए, ये भी यूज हो जाते हैं आपके। तो साइन सी प्लस साइन डी वाले में क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 डॉट कोस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देख लीजिए अब आप। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वे यहाँ पे चेंज होंगे, यानी कि 2 कोस सी प्लस के डी अपॉन 2, जो एंगल है वो ऐसे ही रहना है, यानी सी प्लस डी अपॉन 2, तो ऐसे सेम रहना। अब यहाँ पे भी आपका ये चेंज हो जाएगा साइन सी माइनस डी अपॉन 2। क्लियर। कोस सी प्लस कोस डी वाले में क्या रहेगा आपका, ये दोनों कोस में रहेंगे, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। कोस सी माइनस कोस डी में क्या होगा, अब आप कोस सी माइनस कोस डी में देख लीजिए 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, यानी कि इसमें हम क्या कह सकते हैं, दोनों हमारे जो है यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन साइन होते हैं, साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये माइनस अगर आप ये अगर यहाँ पर सी माइनस डी लोगे तो आपको यहाँ पर माइनस आएगा। ये माना आपको चतुर्थांश में प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, यानी कि साइन माइनस थीटा जो यहाँ पर क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूले आपके क्या होंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला हुआ। tan a प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये यूज होते हैं। तो ये होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन में क्या जाएगा 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। इसके बाद tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका tan a माइनस tan b अपॉन में क्या जाएगा 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b। क्लियर। अब इसके बाद आप कोट का निकाल लो। तो कोट a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है, ये रेसिप्रोकल करोगे जब इसे देखो फाइंड भी कर सकते हो आप। इसे बता देता हूँ मैं, देखो साइड से आपको, tan a प्लस tan b अपॉन में क्या होगा आपका, ये 1 माइनस tan a tan b। मैंने इसके आपको अभी फॉर्मूले ही बताए थे, यानी कि tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कोट a हो जाएगा। अदर आप भूल जाते हो कभी, तो जैसे ये आएगा कोट b, tan b का क्या होता है रेसिप्रोकल कोट b अपॉन में 1 माइनस tan का क्या हो गया आपका कोट a होता है इंटू tan b का क्या होता है कोट b। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पर, ये कोट b प्लस कोट a अपॉन में कोट a कोट b। क्लियर। और यहाँ पर लोगे इसका एलसीएम तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये कोट a कोट b, कोट a कोट b माइनस के 1, और अपॉन में कितना जाएगा आपका ये कोट a कोट b, कोट a कोट b। यानी कि आपका यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो रिमेन रहा प्यारे दोस्तों, तो ये रहा आपका रिमेन कोट b प्लस का कोट a, और अपॉन में कितना जाएगा आपका यहाँ पर ये कोट a कोट b, कोट a कोट b माइनस का 1। तो यहाँ पर यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका कोट a कोट b प्लस का कोट a अपॉन में कितना जाएगा आपका यहाँ पर ये कोट a कोट b माइनस के 1। क्लियर। अब ऐसे ही अगर आप कोट a माइनस बी का देख लीजिए, कोट a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर ये, तो ये होता है आपका कोट
ये रेसिपी देखो, प्लस की जगह यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर ये कोट बी कोट ए प्लस बी है यहाँ पर ये, ठीक है। कोट ए कोट बी प्लस कोट ए अपॉन कोट ए कोट बी माइनस के 1, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये आपको कोट ए माइनस बी का निकालना है, तो यह आ जाएगा आपका कोट बी माइनस का कोट ए। जब आप एलसीएम लोगे, यानी कहने का क्या मतलब है मेरा, जब यहाँ पर आप प्लस की जगह मेरे प्यार दोस्तों आप जब माइनस लगाओगे यहाँ पर, ये माइनस आपको समझ लीजिए। अब आप tan a माइनस बी से देख लीजिए, tan a माइनस बी से, तो ये क्या होता है आपका tan a माइनस के tan b। पहले मैं इसे ये बता रहा हूँ मैं, कोट बी माइनस कोट ए कैसा आया। तो tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, यहाँ पर ये कोट ए हो जाएगा, माइनस tan b का क्या हो जाएगा आपका, कोट b हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कोट बी माइनस का कोट ए अपॉन में कितना जाएगा, कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी, क्लियर। यानी कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, कोट ए माइनस बी इक्वल टू होता है कोट बी माइनस कोट ए अपॉन में कितना जाएगा आपका यहाँ पर ये कोट ए कोट बी प्लस का 1, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले देखिए आप। अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कौन से फॉर्मूले लेने हैं हमें, साइन टू डीटा हुआ, कोस टू डीटा हुआ, टेन टू डीटा हुआ। तो ये भी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं पर भी यूज हो जाते हैं किसी भी एग्जाम में। साइन टू थीटा का होता है आपका फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्लियर। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब इसी का ही आपका टेन में होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि हम कहने का क्या मतलब है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस की जगह मैं माइनस लगा दूँ तो ये हो जाएगा आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, यानी कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस हुआ तो ये आपका किसका फॉर्मूला होगा, tan की फॉर्म में साइन का होगा। अब कोस टू थीटा का देख लीजिए आप, कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, एक जो कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है कोस की फॉर्म में, एक होता है कोस साइन की, और थर्ड होता है साइन की में 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरे कहने का क्या मतलब है, कोस टू थीटा का 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है कोस की फॉर्म में, एक कोस साइन के, एक साइन के। साइन कोस टेन के देख लो आप जी। अब यहाँ पे ना कोस 2 थीटा का टेन में भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए आप। tan 2 थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो अब यहाँ पर आ गई ये चीज़, यानी कि मैंने कहने का क्या मतलब, अगर जहाँ पर माइनस हुआ तो ये आपका tan का हुआ, tan की फॉर्म में ही, और tan की फॉर्म में अगर माइनस से यहाँ पर प्लस हुआ तो ये होगा आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला। अब tan 3 थीटा का देख लीजिए, tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका ये होता है 3 tan थीटा। यानी कि आप इसे फाइंड भी कर सकते हो, जैसा आपको बाई चांस भूल जाते हो तो tan 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस के 2 थीटा। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया, tan a प्लस बी, यानी कि a प्लेस पे जो आपका थीटा और b प्लेस पे क्या आपका 2 थीटा है, तो आपका यह जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन में कितना जाएगा आपका 1 माइनस के tan थीटा और tan 2 थीटा इक्वल में क्या जाएगा आपका यहाँ पर ये tan थीटा आ जाएगा, प्लस tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आएगा आपका यहाँ पर ये 1 माइनस tan थीटा, तो आपका सेम ऐसे ही रहेगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। यानी कि जब आप यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर ये जब आप इस जगह एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 1 आप लेट कर सकते हो, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका ये 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा हो तो आपका यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा प्लस के कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 2 tan थीटा, 2 tan थीटा आ गया।
और अपॉन में कितना आएगा आपका, अपॉन में भी कितना आएगा, एलसीएम लोगे यहाँ पर देखो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो आपका क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, यानी कि मैं इसे हटा देता हूँ। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका क्या आ गया यहाँ पर, ये एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस से कितना जाएगा यहाँ पर, ये 2 tan स्क्वायर थीटा। तो देखो आप यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, यानी कि 2 और 1 क्या होगा यहाँ पर, ये आपका ऐड हो जाएगा, 2 और 1 क्या होगा आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 और 1 थीटा, tan थीटा और 2 tan थीटा कितना हो गया यहाँ पर, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा, अपॉन में कितना जाएगा आपका, ये यहाँ पर जाएगा 1 माइनस, देखो एक tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर, एक 2 एरिया, तो यानी कि 3 tan स्क्वायर थीटा आप यहाँ पर इसे लिख सकते हो। क्लियर, यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ मेरा, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना आपको, ये तो मैंने आपको समझाया था किस तरह से आप इसे फाइंड कर सकते हो। क्लियर, तो यानी मेरे कहने का क्या मतलब है, tan 3 थीटा का आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। 3 tan थीटा होता है आपका 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा, और अपॉन में कितना होता है आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूले। अब देखिए sin 3 थीटा का देख लीजिए फॉर्मूला। sin 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है हमारा, ये होता है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा। cos 3 थीटा का देख लीजिए अब, cos 3 थीटा का क्या होता है, 4 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा। क्लियर, तो मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको किसी फॉर्मूले कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया है आपके, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।